हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 4 की थर्ड एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। हमने प्रीवियस वीडियो में लर्न किया था कि ये जो रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड हमारे लॉसेस एग्जिस्ट करते हैं इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इनको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड वाई डू वी डू दिस? बिकॉज ये जो है पार्टनर्स ने फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले अर्न किया था या लॉस को इंकर किया था। दैट इज़ वाई इट बिलोंग्स टू पार्टनर्स एंड वी डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम ओनली इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम इसी की एक एस्पेक्ट करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WCR। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एक रिजर्व है जो प्रॉफिट से हम अप्रोप्रिएट करते हैं, यानी कि क्रिएट करते हैं। हम इसको इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि कभी फ्यूचर में कोई हमारी लाइबिलिटी या कोई हमारा क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ अराइज होए तो हम उसको ओवरकम कर पाएँ। यानी कि जो हमारी फर्म में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, दे माइट फेस सम एक्सीडेंट in any near future। तो एट दैट टाइम अगर एक्सीडेंट की वजह से उनको कोई इंजरी होती है तो दे माइट क्लेम फ्रॉम द फर्म कि भी हमें कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करो, बिकॉज काम करते करते उनको ये इंजरी हुई है, उनके साथ एक्सीडेंट हो गया था फर्म में, एंड एट दैट टाइम दे माइट क्लेम सम अमाउंट फ्रॉम द फर्म। अब फर्म को ऐसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है शुरू से ही, तो दैट इज़ वाई फर्म्स क्रिएट सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व फॉर such type of claims that might arise in future। तो इसको हम बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जिसमें से जब भी कोई क्लेम अराइज होगा वर्कर्स का, हम इस रिजर्व में से पैसे निकाल कर उस क्लेम को पूरा कर देते हैं, कॉम्पनसेट कर देते हैं हम वर्कर्स को। सो दिस इज़ अ वे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज़ यूज्ड। अब ज़रूरी नहीं है कि क्लेम अराइज होगा, इट मे और इट मे नॉट अराइज, एंड इट ऑल्सो मीन्स कि जो क्लेम है it can be either equal to, it can be either less than, it can be either more than वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। यानी कि जो वर्कर्स पैसा क्लेम कर रहे हैं वो या तो रिजर्व के इक्वल होगा या रिजर्व से कम हो सकता है या रिजर्व से वो ज़्यादा हो सकता है। तो देयर कैन बी 3 सिचुएशंस। तो वी हैव टू सी कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है पार्टनर्स की, उस टाइम पे हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को किस तरह से ट्रीट करें। तो देर आर सर्टेन सिचुएशंस, लेट अस लर्न अबाउट देम। अब 2 केसेस है हमारे। फर्स्ट केस है कि व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ एंड कोई वर्कर कुछ पैसा भी क्लेम नहीं कर रहा। एट दैट टाइम व्हाट वी डू, we usually transfer the workman compensation reserve amount to partners capital accounts in old profit sharing ratio। यानी कि जो भी हमारा रिजर्व है हम उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एज वी लर्न फॉर accumulated profits and reserves in my previous video। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें WCR को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट कब होगा, जब कैपिटल फिक्स्ड है, और कैपिटल अकाउंट कब लिखेंगे, जब कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। और नरेशन आप यहाँ लिखेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड to partners capital or current accounts in their old profit sharing ratio। हमेशा याद रखना है कि हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये जो रिजर्व है दैट वाज बेसिकली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स जो कि फर्म ने असाइड किया है फ्रॉम फॉर पेइंग द कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉयज़, right? And that is why it will be distributed in old profit sharing ratio। It belongs to the partners only। Next case is when claim for workman compensation reserve exist, यानी कि जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम है अब वो एग्जिस्ट कर रहा है, सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रहा है का मतलब है कि कोई ना कोई वर्कर का जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया है और उसको कोई इंजरी हुई है, एंड दैट एम्प्लॉय इज़ क्लेमिंग सम अमाउंट फ्रॉम द फर्म। अब इसमें हमारी 3 सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। अब वो 3 सिचुएशंस क्या हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी अभी बताया था कि जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है इट कैन बी ईदर इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इट कैन बी ईदर लेस देन
amount of workman compensation reserve, it can be more than amount of workman compensation reserve. तो हमारी पहली सिचुएशन है when workman compensation claim is equal to amount of workman compensation reserve. तो जब क्लेम और रिजर्व का अमाउंट सेम होता है, इन दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में. यानी कि जो भी हमारा टोटल अमाउंट का रिजर्व हमने क्रिएट करा उसको हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. क्योंकि ये जो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन रिजर्व है और जो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन क्लेम है हमारा, ये सेम है, दे आर इक्वल. तो नो अमाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स. तो हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, मैंने यहाँ एग्जांपल लिया जैसे कि हमारा जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है दैट इज़ 45,000 और क्लेम भी एम्प्लॉय कितना कर रहा है 45,000, दोनों सेम हैं. तो हम सिंपली क्या करेंगे, रिजर्व के अमाउंट को कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट to workman compensation claim account और amount will be 45,000. Narration आप लिखेंगे being workman compensation claim adjusted. Now second case is when workman compensation claim is less than amount of workman compensation reserve. अब जो claim है एम्प्लॉय का वो रिजर्व से क्या है, कम. यानी कि हमने रिजर्व क्रिएट करा 45,000 का, लेकिन वर्कर्स कितना क्लेम कर रहे हैं 30,000. तो यानी तो 30,000 क्लेम है, रिजर्व हमारे पास ज़्यादा है. तो डिफरेंस कितना हुआ हमारा, द डिफरेंस इज 15,000 ओवर हियर. तो जो ये बैलेंस है ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये पार्टनर्स में हम क्रेडिट कर देंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि ये रिजर्व जो है पार्टनर्स को बिलोंग करता है, अदरवाइज इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली, राइट. तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 45,000 है और क्लेम हुआ है 30,000. हम अज्यूम कर रहे हैं कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनके रेशियो 1:1 है. तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 45,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में कितना गया हमारा 30,000 इज द क्लेम. तो क्लेम का अमाउंट हमने क्लेम वाले अकाउंट के सामने लिख दिया 30,000, रिजर्व का अमाउंट हमने रिजर्व के सामने लिख दिया, और जो इन दोनों का बैलेंस है दैट इज़ 15,000, वो हमने पार्टनर्स की रेशियो में डिवाइड कर दिया. और रेशियो क्या है 1/3 1/3 1/3. तो हमने 3 से डिवाइड किया 15,000 को, तो 3 5s are 15. वी गॉट A's capital account 5,000, B's capital account 5,000 and C's capital account 5,000. और इसकी जो नरेशन बनेगी दैट विल बी सरप्लस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, यू कैन से इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यानी कि जो ये सरप्लस था, जो हमारे पास एक्सेस रिजर्व था, उसको हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो दिस वॉज केस नंबर 2. नाउ वी विल सी अनदर सिचुएशन जिसमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम जो है दैट इज मोर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. तो जब हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से ज़्यादा हमारा क्लेम है, यानी कि अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज़ 45,000 एंड क्लेम जो एम्प्लॉय कर रहा है दैट इज़ 54,000, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 9,000, यानी कि रिजर्व में हमारे पास 9,000 रुपीज़ कम है. तो इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे, जो अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ क्लेम, यानी कि 54,000 इन एक्सेस ऑफ रिजर्व इज क्रेडिटेड टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट. यानी कि जो हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है उसके सामने तो हम पूरा 54,000 लिख रहे हैं, राइट. और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारा कितना है 45,000. अब जो डिफरेंस है दैट इज़ शॉर्टेज इन द रिजर्व दैट इज़ ₹9,000. ये क्या है हमारा लॉस, एंड ये लॉस कहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए पार्टनर्स में. तो हम इस लॉस को रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे. तो जो अमाउंट है इन एक्सेस ऑफ रिजर्व इज़ डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये लॉस है विच विल बी बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम. अब क्लेम जितना है, क्लेम का अमाउंट तो क्लेम के सामने लिख देंगे हम 54,000, रिजर्व का अमाउंट 45,000 है दैट वी हैव रिटन हियर. अब जो रिजर्व जितना हमारा कम है, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ WCR,
इज़ 9,000। जो क्लेम है हमारा WCR से 9,000 ज़्यादा है, तो ये जो 9,000 है फर्म के लिए क्या है, लॉस, एंड दिस लॉस विल बी बोर्न बाय पार्टनर्स। तो इसीलिए हमने क्या करा, इस लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, एंड 54,000 माइनस 45,000 is 9,000 which is the loss, and we have transferred this loss to revaluation account, और ये पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नाउ नेक्स्ट एंट्री विल बी, अब इस केस में हमारी दो एंट्रीज होंगी. फर्स्ट एंट्री तो वी हैव सीन. नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी हमारा 9,000 है दैट इज़ द लॉस जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और हम यहाँ पे भी एज्यूम कर रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स की क्या है, 1:1:1. तो इसमें एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो वी हैव रिटन all the partners on the debit side and revaluation account on the credit. तो revaluation का अमाउंट था 9,000, हमने इस 9,000 को 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज़ इक्वली तो 3,000 फॉर ए, बी का भी 3,000, सी का भी 3,000. और नरेशन हमारी क्या हो जाएगी दोनों एंट्रीज में. फर्स्ट एंट्री में हमने लिखा बीइंग शॉर्टफॉल डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हाट इज द शॉर्टेज, दैट इज ऑफ 9,000 एंड दैट वी हैव डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. एंड इन सेकेंड एंट्री द नरेशन विल बी this loss on revaluation is being transferred to the partner's capital account in their old profit sharing ratio. So these are the cases of workman compensation claim, and this is very important topic. You might get any of the adjustment in bigger questions of 8 markers. So you have to practice this concept very carefully. Thank you.